बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है क्या तक मौसम। तो आप देख सकते हैं कि नए साल की शुरुआत में कई जगहों पर बरसात की संभावना बनेगी। उत्तर से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी भारत के क्षेत्र यानी संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बनने वाली है। जनवरी माह के पहले सप्ताह में शायद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है या फिर कोई बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज क्रिसमस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और 25 दिसंबर कल क्रिसमस डे है, तो इसकी वजह से हम आपको सबसे पहले ही हार्दिक शुभकामनाएं दे देते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर 28 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी और ठंडी हवाओं का दौर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और इधर उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं और पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिमी वाला उड़ीसा तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत में हल्की फुल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। यानी 24, 25, 26, 28 दिसंबर को पूर्वोत्तर भारत के ऊपर हल्की फुल्की बरसात की संभावना रहेगी। केरल और तमिलनाडु के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात की संभावना हल्की रहेगी। 24, 25, 26 और 27, 28 को यहाँ पर बरसात की संभावना हल्की रहेगी इनके दक्षिणी क्षेत्रों में। और बाकी जो भारत का मध्य क्षेत्र है उन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र हैं, गुजरात के भी कई क्षेत्र हैं। इन भागों में कोहरा देखने को मिल सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों में। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 25 दिसंबर को भी काफ़ी मौसम वैसा साफ ही रहेगा मौसम, लेकिन 28 दिसंबर से मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन विकसित होगा, तो इसकी वजह से अंडमान और निकोबार देश में और साथ में केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में यहाँ पर दक्षिणी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ बरसात की संभावनाएं बढ़ सकती है। उत्तर भारत में भी मौसम 28 दिसंबर को मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लगातार तापमान में गिरावट की वजह से कुछ जगहों पर शीतलहर का प्रकोप भी बनने की संभावना जताई जा रही है। और 29 दिसंबर से बड़ा मौसमी सिस्टम आ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और साथ साथ में एक बड़ा सिस्टम और भी बन रहा है। तो इसकी वजह से हम अनुमान लगा सकते हैं कि नए साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी बरसात के साथ में होगी। बरसात, ओलावृष्टि या आंधी तूफान के साथ होने की संभावना है, तो इसकी वजह से किसानों को काफ़ी राहत मिल सकती है अगर ये वर्षा हो जाती है तो। उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात की जाए तो 29 दिसंबर को गिलगित और लद्दाख के क्षेत्र हैं और कुछ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम बदल जाएगा। राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में मौसम बदल जाएगा, लेकिन गिलगित और लद्दाख के ऊपर बरसात की संभावना है और बर्फबारी की संभावना बढ़ती भी नजर आएगी। और सर्कुलेशन बनेगा जो कि राजस्थान के यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्रों से बनकर यह धीरे धीरे कर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, तो इसकी वजह से बरसात की संभावना बढ़ेगी। और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनने की संभावना है जो कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनेगा और एक सर्कुलेशन बनने की संभावना है अरब सागर के क्षेत्रों में। तो इसकी वजह से संभावना बन रही है कि जनवरी माह काफ़ी अच्छा वर्षा लेकर आ रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बरसात की संभावना बनने वाली है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 30 दिसंबर को मौसम परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। देखें तो गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्र, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर हल्की स्नोफॉल और बरसात की संभावनाएं शुरू हो जाएगी। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं और गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्र हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और दक्षिणी भारत में देखें तो केरल और तमिलनाडु में भारी तेज बरसात की संभावना, अंडमान और निकोबार द्वीपों में तेज वर्षा की संभावना रहेगी। कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के साथ साथ में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के ऊपर हल्के बादल आने की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है, तापमान में हल्की गिरावट रहेगी, लेकिन राजस्थान और साथ साथ में पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, इन भागों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। रात्रि का तापमान बढ़ सकता है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो इसकी वजह से नमी बढ़ेगी और उमस बढ़ेगा और रात्रि का तापमान बढ़ सकता है, लेकिन कोहरा जरूर छाने की संभावना बन रही है। 31 दिसंबर को देखें तो 31 दिसंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम बदला है, मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम बदला है, दक्षिणी भारत के क्षेत्र में भी मौसम बदलने की संभावना है। केरल से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं और दक्षिणी कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं और
यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी, पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात की संभावना धीरे धीरे बढ़ेगी। यहाँ पर धीरे धीरे बादल बनने की संभावना बनती हुई जा रही है। और पूर्वी गुजरात के क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर कुछ बरसात की संभावना भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और मध्य प्रदेश के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे और पहाड़ी राज्यों में भी बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां शुरू होने की संभावना 31 दिसंबर से ही लगाई जा रही है। 1 जनवरी को देखें तो 1 जनवरी को भी मौसम काफ़ी बड़ा परिवर्तनशील होगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर दक्षिणी भारत के क्षेत्र हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बरसात और आंधी तूफान काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। केरल, तमिलनाडु और सशत में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं इन भागों में, और महाराष्ट्र के भी पश्चिमी क्षेत्र, कर्नाटक के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात की संभावना धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि सर्कुलेशन मजबूत होगा। पश्चिमी विक्षोभ एक के साथ 2 पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं एक साथ, इसकी वजह से यहाँ पर संभावना बन रही है कि भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में और मध्य भारत के क्षेत्रों में भी और पूर्वी भारत तक मौसम परिवर्तनशील होने की संभावना है। और उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम यहाँ पर परिवर्तनशील हो जाएगा। लेकिन 2 जनवरी को देखेंगे तो 2 जनवरी को ये वेदर मॉडल जता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना है। राजस्थान के जैसलमेर और यहाँ पर गुजरात को छोड़कर बाकी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यानी पहाड़ी राज्यों में तो स्नोफॉल और बरसात की संभावनाएं होने की संभावना 2 जनवरी को लगा रहा है ये पश्चिमी विक्षोभ, और इसी की वजह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सशत में कह सकता हूँ कि गिलगित और लद्दाख के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं बनी रहेगी। पंजाब के क्षेत्र है और हरियाणा और राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना ये रहेगी, और मध्य प्रदेश की ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भी पश्चिमी क्षेत्रों तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है, तो ये संभावनाएं जताई जा रही है कि केरल, तमिलनाडु से लेकर उत्तर भारत के गिलगित और लद्दाख के तक बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जा सकती है। लेकिन पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा स्नोफॉल की संभावना रहेगी और मैदानी क्षेत्र हैं उन भागों में बरसात और किस साथ में ओलावृष्टि भी होने की संभावनाएं नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आप के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए।